यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात। कृषि कानूनों के समर्थन में मुख्यमंत्री को किया सम्मानित। 3 कृषि कानून किसानों की आर्थिक आजादी की पहल है। दंगा फसाद और तोड़फोड़ राजनीतिक एजेंडे हैं। गुरनाम चौधरी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसे सिर्फ 1100 वोट मिले थे। किसान आंदोलन पर लगाए कई गंभीर आरोप। कुरुक्षेत्र के गांव मथाना में किसानों की पंचायत बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। गुरनाम चौधरी ने दिया चैलेंज की आकर रोक के तो दिखाएं। आंदोलन में अराजकता फैल रही है। कांग्रेस अब नया भिंडरवा वाला पैदा कर रही है। कांग्रेस किसानों को फंडिंग कर रही है। सुरजेवाला का भी फंडिंग में लिया गया है। भाकियों ने कहा कि किसान धरना गलत है। बताइए कहां से आए हैं और क्या बातचीत हुई आज मुख्यमंत्री जी से? मैं गुणी प्रकाश, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेशाध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर सरदार भूपेंद्र सिंह मान, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में मेंबर भी बनाए थे, और 1997 से लेके 93 में निस्संग कांड में ये गोली लगी थी, और फसल एमएसपी के लिए टोहाना में कृषि मंत्री हरपाल सिंह उस टाइम लगा था, पत्थर चलाया गया था। तो लगातार संघर्ष करते हुए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे, और उसमें हमारा मसला ये था, जो 3 कृषि कानून जो लागू सरकार ने किए थे, ये हमारी 1993 से मांग थी, शरद जोशी साहब की अगुवाई में भूपेंद्र सिंह मान की। और जब WTO आया और डंकल प्रस्ताव आया, उसके भी हम समर्थक थे। और अब हमने जो कृषि कानून जो बनाए गए हैं, वो कृषि कानून किसानों के पूरी तरह हित में है। उसमें जो ये काला सफेद जो कह रहे हैं, उसमें किसानों के खिलाफ कोई भी एक भी बात नहीं है। किसान को मंडी मिलेगी, बाजार मिलेगा, मंडी के साथ साथ किसान को ऑप्शन होगी कि वो किसी भी बाजार में जाके बेच सके। किसान जो भंडारण की समस्या है, किसान व्यापार तभी चलेगा जब भंडारण की आज़ाद है, क्योंकि उसमें जो जरूरी वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया कि व्यापार के लिए भंडारण करे। अगर भंडारण नहीं होगा तो आज जैसे सरसों है, आज सरसों की जो MSP है वो 4600 रुपये है, लेकिन वो 8000 तक पहुंच गया है। अगर भंडारण की इजाज़त होगी तो कारोबार चलेगा। तीसरा है जरूरी ये जो ये क्या नाम ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आड़ती के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जब किसान आड़ती के साथ समझौता हुआ, आड़ती अपनी मंडी और एक दुकान के अलावा कहीं नहीं बेच सकता। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सरकार से, ये तो आज 8 साल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, अब ये कह रहे हैं कि काला सफेद कुछ नहीं है। ये 3 कृषि कानून किसान को आर्थिक आज़ादी की पहल है, ये उसके लिए ये विरोध करे। दूसरा जो हरियाणा के अंदर अब ये जो संयुक्त किसान मोर्चा कह रहे हैं कि आयोजित इमरजेंसी लागू होगी। अगर इमरजेंसी होती तो ये मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में कौन आवाज कर सकता? आज हरियाणा के अंदर अगर दंगा फसाद कराए जा रहे हैं, जो तोड़फोड़ की जा रही है, वो किसान मुद्दों से कुछ नहीं है। गुरनाम सिंह चौधरी जो है, पहले उसने मील का चुनाव लड़ा था शाहबाद से, उसमें उसकी जमानत जब्त हुई थी। जब आप पार्टी का इसकी घरवाली ने चुनाव लड़ा, क्योंकि इसके ये सजा याफ्ता था, उसको सारी 4200 वोट मिली। और जब इसने लोकसभा विधानसभा का चुनाव लिया लाडवा से, उसको सिर्फ 1100 वोट आई। जो 1100 वोट वाला और हरियाणा के चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या कि मैं काम, ये हरियाणा इसके बाप का है क्या? हरियाणा उसका मालिक है क्या? हम हरियाणा के किसान भी माननीय मुख्यमंत्री को आज हमने पगड़ी पहनाई और उनको हमने निमंत्रण दिया कि उसके गृह जिले कुरुक्षेत्र में ही अब माननीय मुख्यमंत्री वहां आएंगे। उन्होंने वादा किया 15 दिन के बाद हमें समय दे देंगे। हमारा कहना, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर बात करें तो टेबल पे बात होगी। हमने इतनी लड़ाई लड़ी, 93 में गोली लगी, सतनाली का आदमी लगी, टोहाना में, नारनौंद में। आपने जो आमंत्रित किया मुख्यमंत्री जी को, अगर वहाँ कोई टकराव की स्थिति होगी तो फिर कैसे संभालिएगा? नहीं सुनो, अगर सुनो, इसका मतलब ये है, वो सिर्फ टकराव की राजनीति कैसे संभालेंगे? नहीं, हम कहें कि उसमें हमने पुलिस की कोई जरूरत नहीं है।
हमारा हरियाणा जो किसान हम बुलाएंगे हम ही उनसे निपटेंगे। हम चैलेंज करा, वो कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बढ़ने नहीं दूंगा। हमने निमंत्रण किया कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, वो उसमें पुलिस की हमने जरूरत नहीं। हमारे किसान वर्कर किसानी गुरनाम चुड़ुन्नी को चैलेंज करा कि वो के आके हमारे को रोक के दिखा दे, हमारे जो सभा में है उसमें तोड़फोड़ नहीं कोमला में हमने नहीं किया। आपने नहीं किया तो कहाँ थे, आपने बचाया क्यों नहीं? नहीं, अच्छा एक बात बताओ, वहाँ जो उन्होंने दंगा फसाद करा, क्या वो लोकतंत्र की मर्यादा है? अगर किसी को वहाँ महिलाओं से भी मारपीट करानी, स्टेज तोड़ नहीं, उनका काम है तोड़फोड़ करना। अगर हमारी सभा में वो तोड़फोड़ करेगा, हम चुड़न्नी को कहें कि वहाँ उसको जवाब मिलेगा और वो खिल्ला जाके वहाँ। हाँ जी, किसकी लाठी? लाठी क्यों चलाएंगे? नहीं, वो लाठी लेके आएंगे क्या? समझाने का तरीका हमारे नहीं, पास सुन, हमारे पास ये है, हम लोकतंत्र में किसान अपनी आवाज रखेगा और किसान की आवाज को दबाने के लिए अगर वो लाठी लेके आएंगे, गंडासे लेके आएंगे, जेली लेके आएंगे, वो किसान बिरादरी देख लेगी भी ये क्या करने आ रहे। अब बताऊं, इस पूरे आंदोलन में लाल झंडे, पेड़े झंडे, धार्मिक झंडे, वो सारे के सारे वो तो भड़का रहे। गुरनाम चुड़ुन्नी गुरुद्वारा साहब में जाके किसानों को क्यों भड़का रहा? किसान सबसे बढ़िया धर्म वो है, लोग है, तो इसका मतलब तो ये फसाद करना। यशपाल था, उसने हरियाणा को आग लगा दी। अब राकेश टिकैत, और ये आप बताओ, जिन जाके थाने का घेराव करा, बेटी से बलात्कार हुआ, अब सरेआम एक किसान को जला के मार दिया गया, तो वो सबसे बड़े तो वो अराजकतावादी है, और उन अराजकतावादी का हरियाणा का किसान भी मुकाबला करेगा। समय मिल गया आपको? हाँ, 15 दिन के बाद उसका समय दे देंगे मेरे को। 15 दिन के बाद आरोप लगाए जाते हैं, सरकार आरोप लगाती है कि ये कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है या कांग्रेस हवा दे रहा है किसानों को, कितनी सच्चाई है इस बात? सच्चाई ये है, सुनो, 100% ये बिंड्रा वाले को कांग्रेस ने पैदा कराया था, और वही कांग्रेस अब नवा बिंड्रा वाला पैदा कर रही गुरनाम चुड़ुन्नी को। और जो फंडिंग है ना, 10 करोड़ रुपए जो हमारा ये क्या सुरजेवाला उसको दिया, और सारी फंडिंग हो रही। वहाँ की फोटो है, सलजे वहाँ क्या ले गई, ये सुरजेवाला क्या गया, सारी फंडिंग कांग्रेस की और आड़तियों की, और जो फंडिंग विदेशों से हो रही है खालिस्तानी के नाम पर, वो सारी फंडिंग किसान मुद्दे की बात ही नहीं है। आप बताओ, हमारी आप कानून के समर्थन में हो? कानून का समर्थन में हो? धरना स्थल पर जाके क्यों नहीं बोलते कि ये कानून पक्ष में है? किसके क्यों? नहीं, हम क्या वो दर नहीं गलत है हमारे जान की क्या? तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, माननीय भूपेंद्र सिंह मान को मेंबर बनाया, उन्होंने फाउंडर है किसान यूनियन का, राज्यसभा में मनोनीत था। अब वो क्या कि वो तो किसान ही नहीं है, हम क्या वही किसान नहीं है? 7 महीने हो गए लगभग किसान, 7 महीने बाद आप ये क्यों बोल रहे हो? अब तो पहले नहीं सब हमने शुरू से सुनो, कृषि कानून 1993 से हमारी मांग थी खुली बाजार व्यवस्था की। 2008 में भी चंडीगढ़ में शरद जोशी साहब की अगुवाई में हमने यहाँ प्रदर्शन किया कि खुली बाजार व्यवस्था दी जाए। अब जिस दिन ये आया ना, शुरू की बात है, सबसे पहले चंडीगढ़ जाके कृषि मंत्री को हमने ज्ञापन दिया, और 23 प्रदेशों ने समर्थन दिया कि हम इसका समर्थन करते हैं। आज नहीं, शुरू से ही कह रहे हूँ। कांग्रेस ने ऐसे कानून बनाने सेकंड व्यू ले लो, सेकंड व्यू। हाँ जी। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव, साथियों, हमारा फतवा गुट है गुणी प्रकाश जी, हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और सरदार भूपेंद्र सिंह मान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये यूनियन आज की नहीं है, ये यूनियन आज से 30 साल पहले की बनी हुई है। कंडेला कांड हुआ, उसमें भी प्रधान जी हमारे 13 महीने ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में जेल में रहे राजद्रोह के केस में। इनको निस्संग कांड में गोली भी लगी। और मैं अगली बात जो साथियों आज के बारे में बताना चाहता हूँ, हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को आज सम्मानित करके आप बाहर आए हैं। उसका मेन कारण ये है कि हम बीजेपी के कोई वर्कर नहीं है, ना हम बीजेपी की स्तुति करने के लिए आए, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन की पिछले काफ़ी सालों से मांग थी कि हमारे को खुला बाजार नीति लागू करी जाए, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट दी जाए, और जो वादा बाजार है उसको भी कृषि को व्यापार का दर्जा दिया जाए।
ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी ने हमारी मान ली। हमने पहले ही दिन इन मुद्दों का समर्थन किया था और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए थे। आप देखो, ये बात कोई ये नहीं है, हम इसमें तर्क देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों अच्छे है 3 कानून। माले मैंने अपनी भैंस बेचनी और उसका एक ही ग्राहक है तो वाजिब है कि वो अपनी मर्जी से खरीदेगा। अगर उसके 4 ग्राहक होंगे तो उसका वाजिब है कि ज्यादा रेट मिलेगा। हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कृषि कानून है वो बिल्कुल बेहतर है और ये डिमांड थी बहुत। हाँ हाँ। अब उस पर स्टे भी लगा दिया। हाँ। और सरकार और जिन किसानों को आप किसान नहीं मान रहे वो कह रहे हैं कि उन्हें रद्द भी किया जाए। हाँ। आप केंद्र के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये हलफनामा लेकर के, अपनी बात लेकर के ये जाएंगे कि उस स्टे को भी हटाए और इस कानून को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करे सरकार। हाँ सुनिए, हम सामाजिक तौर पे भी अपनी किसान बरादरी में भी किसानों को जागरूक करेंगे और कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानून का सहारा भी लेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है वो है किसानों का उत्थान करना, ये नहीं है कि राजनीति करना, क्योंकि वो लोग हैं, उनका इतिहास आप देखो। मेरे कहने से ये बात नहीं है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी शाहबाद जो अनाज मंडी है उसका रजिस्टर्ड आड़ती है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने 3 चुनाव लड़ लिए, जबकि भारतीय किसान यूनियन का जो संविधान है उसमें पहली कंडीशन ही ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, राजनीतिक पार्टियों में भाग नहीं ले। बात सही है आपकी। क्या आप अभिनंदन कार्यक्रम करना चाहते हैं मुख्यमंत्री का? सुनो, जो हमारी मांगे थी जो मान ली उसके लिए अभिनंदन है, सम्मान है। हमने पगड़ी डाल के आज सम्मान किया, लेकिन उसके साथ हमने आपको अब ये प्रेस नोट भी देंगे। कुछ हमारी मांगे अधूरी भी है, उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया भी जल्द से जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाए, जो इसमें कोई त्रुटियां है वो दूर की जाए, जो और समस्या है किसानों की वो भी अपनी मांग की हमने थी, क्योंकि मीडिया में भी इस बात का पता होना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने टाइम लिया भी कुरुक्षेत्र जिले के गांव मथाना में एक हम किसान महापंचायत करने वाले हैं, उसकी तारीख जल्दी तय हो जाएगी, आपको भी अवगत करा दिया जाएगा। और उस किसान पंचायत में हम किसानों को जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री जी से जवाब तलब करेंगे, उनसे स्पष्टीकरण भी करेंगे और अपने लोगों को बात भी समझाएंगे भी ये किसान हित में है नहीं है। और जो तथाकथित किसान नेता जो चैलेंज करते हैं कि हम मुख्यमंत्री या किसी मंत्री सांसद को घुसने नहीं देंगे, तो हमारा भी चैलेंज है भारतीय किसान यूनियन का आपके माध्यम से भी, CID सिक्योरिटी के माध्यम से भी चैलेंज है कि अगर गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने की मां ने दूध पिलाया हो तो वहां मुख्यमंत्री को रोक के दिखा दे, फिर किसान अपने आप उसका समाधान कर देंगे। अर्पित राणा, सजादपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करने आए, कुछ हमारी समस्या किसानों की उन समस्या को भी लेके आए हैं, उनका भी हमारे को आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं भी किसान हूँ, गुणी प्रकाश भी किसान है और सारे किसान हैं, आप भाई भी किसानों में से होंगे। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं खुली डिबेट करना चाहता हूँ, गुरनाम सिंह चुड़ूनी आए, केश टिकैत आए या योगेंद्र यादव आए या राज्यवाल आए या लक्कोवाल आए, मैं खुली डिबेट करनी चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो किसान है, हमारे को तो टाइम पे रोटी नहीं मिलती, उनको वो हवाई जहाज़ों में वो यात्रा करते हैं, रेल के AC डिब्बे में यात्रा करते हैं और उन्होंने कई 100 गुना प्रॉपर्टी बता ली। वो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो हमारे को भी कोई ऐसा फार्मूला बता दे कि हम भी कुछ ना कुछ अपने बच्चों का भविष्य सुधार लें। गुरनाम सिंह चुड़ूनी के पास आड़त की दुकान है, 250 किले जमीन, 250 बीघे जमीन इसने बदायूं में खरीदी। और जितने ये प्रधान है ये खुले चैलेंज पे अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दें तो फिर आप भाइयों को पता लग जाएगा। देखो मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद है, आप हमारी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। आप भाइयों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं करता हूँ। और
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।